हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की तारीख तो आप सभी लोगों को पता ही है, 1 फेब। एंड 1 फेब की अगर हम लोग बात करें तो बजट की तो चर्चा अभी हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, बजट की अगर हम लोग बात करें, मिडिल क्लास वालों के लिए डेफिनेटली बहुत अच्छा बजट देखने को मिल चुका है। टैक्स भाई कम होगा, हाथ में पैसा बचेगा। ठीक है, तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। हाँ, बट बाकी अगर हम लोग सेक्टर वाइज बात करें, इसके पहले का वीडियो तो आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे की बात करें, डिफेंस की बात करें, इंफ्रा के कैपेक्स की बात कर ले, हाउसिंग की बात कर ले। हाँ, वहाँ पे हम कह सकते हैं कि डिसअपॉइंटमेंट साफ साफ देखने को मिल चुकी है। एंड मार्केट के उस पर्टिकुलर सेक्टर ने भी डिसअपॉइंटमेंट अपनी इजीली लाल निशान के साथ दिखा दिए। चलो, बजट की तो बातें बहुत हो गई, बट जैसे मैंने आपको कहा कि 1 फेब और भी बहुत सारी चीज़ों के चलते फोकस में रहने वाला है। एंड इसी से ही अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको याद है कि इकोनॉमिक सर्वे को भी अभी रिसेंटली हम लोगों ने कवर किया था। एंड इकोनॉमिक सर्वे में एक बात बोली गई थी, जहाँ पे सरकार को सजेशन दिया जा चुका है कि जियोपॉलिटिकल चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा एंड अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना पड़ेगा। ठीक है, डायरेक्टली तो उन्होंने शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, बट इनडायरेक्टली उनका जो निशाना था, हिंट था, वो ट्रंप की ओर ही था। ठीक है, क्योंकि जब से ट्रंप आए आप सभी लोगों को पता ही है, काफ़ी कुछ उथल पुथल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली दोस्तों, अमेरिका की अगर हम लोग बात करें एंड उसी से रिलेटेड अगर हम ट्रम्प से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो दो बहुत बड़ी सॉलिड खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड इसी को हम कवर करने की कोशिश यहाँ पे करेंगे, क्योंकि इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली हमारे बाजार तक भी पहुंचने वाला है। ये जो पॉइंट है ना दोस्तों, ट्रंप वाला, ये काफ़ी बड़ा सरदर्द वाला पॉइंट है। मतलब लिटरली आप कह सकते हो कि मतलब अभी लोग बोलना भी शुरू कर दिए। क्या बोलना शुरू कर दिए मार्केट वाले? कि बाइडन था वही ठीक था। ठीक है, कोई इतनी ज़्यादा मतलब हड़बड़ाहट नहीं, कुछ नहीं, एकदम नॉर्मल चल रहा था। अभी पता नहीं कि क्या बोल रहे, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तब तक क्या खबर निकल कर आ जाए, इतनी कुछ अनसर्टेनिटी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड वर्स्ट पॉइंट ये है कि इसका इंपैक्ट डायरेक्टली हमारे मार्केट के ऊपर देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो ट्रंप की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता ही है कि उनका फेवरेट शब्द टैरिफ। यस, ये टैरिफ से रिलेटेड बार बार बातें बोलते रहते हैं। एंड उन्होंने बोला था कि 1 फेब से हम क्या करेंगे, टैरिफ यहाँ पे लगाएंगे। कौन से देश के ऊपर? कनाडा एंड मैक्सिको। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैं अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ऑफिशियली अनाउंसमेंट तो नहीं आई हुई है अभी तक, हम इंतजार तो कर रहे हैं। ठीक है, बट यस, कुछ लोगों का कहना है कि शायद से आज का दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तब तक ये खबर यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, देखिए कनाडा मैक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया जाएगा कि नहीं, इसी का हर कोई यहाँ पे इंतजार कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले, बट अभी यहाँ पे एक और नाम जुड़ते हुए देखने को मिल रहा है। सारी चीज़ें रिपोर्ट के जरिए सामने आ रही है, एंड वो है चाइना। यस दोस्तों, ऐसा भी बोला जा रहा है कि अभी फिलहाल बोला जा रहा था कि कनाडा एंड मैक्सिको का ही नाम, अभी तो चाइना का भी नाम सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जहाँ पे आप देख सकते हो कि व्हाइट हाउस सेज ट्रम्प टू इम्पोज टैरिफ ऑन कनाडा, तो हमें पता था, मैक्सिको पता था, अभी चाइना की भी बातें हो रही है। ठीक है, एंड 25% टैरिफ का थ्रेट यहाँ पे सामने आ रहा है। बट अभी रिपोर्ट के जरिए बताया जा रहा है कि शायद से वो आज फैसला नहीं लेंगे, माइट भी अगले वीकेंड को ले सकते हैं। ठीक है, कुछ लोगों का यही कहना है कि इसी वीकेंड, मतलब जो आज ही 1 फेब है, तभी भी फैसला यहाँ पे लिया जा सकता है। ऐसी भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो कुछ सोर्सेज के जरिए ये बातें बोली जा चुकी है कि शायद से 1 मार्च को वो टैरिफ से रिलेटेड फैसला ले ले, अभी शायद से थोड़ा सा शिफ्ट कर ले। ऐसी भी खबरें देखने को मिले, तो आप अंदाजा ले सकते हो कि किस प्रकार की अनसर्टिनिटी देखने को मिल रही है। एंड अगर ये टैरिफ वाला खेल सच हो जाता है, सो डेफिनेटली गैस के प्राइजेस हम लोग को वो बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं अमेरिका के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो। उसी के साथ साथ ग्रोसरीज की अगर हम लोग बात करें, उसका भी बिल ज़बरदस्त तरीके से हाइक होते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकता है। एंड ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें, गाड़ियों की बात करें, तो वो भी काफ़ी कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे क्रिएट करवा सकता है, क्योंकि कनाडा मैक्सिको की अगर हम बात करें तो ऑटो पार्ट्स सप्लाई करने का बहुत मेजर रोल वो अमेरिका में निभाते हैं। ठीक है, अभी हम कहेंगे कि भाई बढ़ने दो ना, हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों, प्रॉब्लम ये है कि अगर ये सारी चीज़ें अगर धीमे धीमे करके महंगी होगी, तो वही तो प्रॉब्लम है जो पॉवेल जी ने इनडायरेक्टली बोला था, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड अगर इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो हम रेट कट नहीं कर सकते। यही तो पॉवेल जी बार बार, मतलब वो क्यों नहीं कर रहे रेट कट, यही तो इसके पीछे का कारण है। एंड वहाँ पे अगर रेट कट नहीं होगा, ठीक है, तो जो मैंने आपको चार्ट बनाकर बताया था कि अगर उनको मान लो 2% के ऊपर लोन मिलता है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या करते हैं, वो लोन लेकर इमर्जिंग मार्केट में लगाते हैं, जिसमें हमारा मार्केट उनका मोस्ट फेवरेबल मार्केट है। तो क्या हो जाएगा कि रेट कट अगर नहीं होगा तो शायद से हमारे इधर वो पैसा ना लगाए। तो ये दिक्कतें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो ठीक है दोस्तों, फर्स्ट कंक्लूजन इज व्हाट, कंक्लूजन में एक बात तो पक्का पता है दोस्तों कि टैरिफ तो आने वाला है। ठीक है, चाहे मतलब वो आज आ जाए, ठीक है,
या फिर एक हफ्ते बाद आ जाए या फिर एक महीने बाद आ जाए, बट टैरिफ तो आने वाला है। इतना एग्रेसिवली वो टैरिफ 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 यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये तो आने ही वाला है, ठीक है। और कितना आएगा परसेंटेज, वो भी एक देखने वाली बात तो ज़रूर रहेगी, और उसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर ज़रूर देखने को मिल जाएगा। चलो ये हो गया पॉइंट नंबर 1। देन अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर 2, ठीक है, सेकंड अगर हम लोग न्यूज़ की बात करें, बट उससे पहले अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल के ऊपर तो यस, और 2 हमारे चैनल है, आप चाहो तो इनको भी फॉलो करके रख सकते हो। शेयर मार्केट को हम लोग डिटेल में सिखाते हैं यहाँ पे कोर्सेज की तरह ही, ठीक है। दोनों चैनल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए या फिर ऊपर आई बटन पे मिल जाएंगे। सो चलिए इस वीडियो को वापस कंटिन्यू कर लेते हैं। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 2 की अगर हम लोग बात करें तो किससे रिलेटेड है, ब्रिक्स से रिलेटेड। यस, ब्रिक्स के टैरिफ से रिलेटेड। अभी आप बोलोगे ब्रिक्स का टैरिफ हो गया ना भाई, अभी वापस क्या, ऑलरेडी उन्होंने चेतावनी दी थी, नहीं, अभी उन्होंने वापस वही अनदर वार्निंग, फ्रेश वार्निंग उन्होंने यहाँ पे दी है ब्रिक्स को ही, ठीक है। ब्रिक्स मतलब क्या, ब्राज़ील की अगर हम लोग बात करें, रशिया की बात कर ले, आई स्टैंड्स फॉर इंडिया की अगर हम लोग बात करें, सी स्टैंड्स फॉर चाइना एंड एस स्टैंड्स फॉर साउथ अफ्रीका, ठीक है। जो ट्रम्प का रिसेंटली हम लोगों ने देखा था, उन्होंने ऑफिस संभाला था तो उनको लगा था एस स्टैंड्स फॉर स्पेन, क्योंकि स्पेन का जो रिपोर्टर था वो सवाल पूछ रहा था, बट उन्होंने तभी हिंट हम लोगों को दे दिया था कि भाई वो ब्रिक्स को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस है, ठीक है। एंड इसी से रिलेटेड वापस उन्होंने सेम चीज़ बोल दी है कि भाई मैं तो टैरिफ तो यहाँ पे लगा ही दूंगा। वार्निंग दी है कि गुड बाय बोल दो अमेरिका के मार्केट को, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है डी डॉलराइजेशन। आप डॉलर को डिच करने का विचार यहाँ पे कर रहे हो, एंड इस चीज़ के चलते 100% टैरिफ थ्रेट, ठीक है, ट्रम्प ने यहाँ पे वापस दिया, इंक्लूडिंग इंडिया। यस, उन्होंने बोला है इसमें इंडिया भी अगर आएगा, ब्रिक्स में तो इंडिया आ ही जाता है, सो हम किसी को भी नहीं बख्शेंगे, हम सभी लोगों के ऊपर यहाँ पे टैक्स लगा ही देंगे। हालांकि अगर देखा गया, शशि थरूर को तो आप ज़रूर जानते होंगे, बहुत पॉपुलर नाम है हमारे पॉलिटिक्स में, तो उन्होंने बोला है भाई इनसे बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं इंडिया में, ये मतलब बोलते ना हवे में बात कर रहे हैं, हवे में धमकी यहाँ पे दे रहे हैं, इस प्रकार का कोई भी टैरिफ वो ब्रिक्स नेशन के ऊपर तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ये तो शशि थरूर का मानना हुआ, लेट्स सी आगे क्या होता है करके। बट यस, ट्रम्प का प्रॉब्लम क्या है, उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए रिटर्न कमिटमेंट, लिखित में चाहिए। अभी भाई ऐसा लिखित में कौन देगा, ठीक है, कि हम आपके डॉलर के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे करके। भाई हर कोई चाहता है अपनी करेंसी को स्ट्रांग बनाने के लिए, ठीक है। सो कमिटमेंट मतलब कैसा, मतलब ऐसा लिखित में कैसे देंगे करके, ठीक है। देखिए रशिया की अगर हम लोग बात करें, रशिया को तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि रशिया और अमेरिका का वैसे ही बिजनेस इतना कुछ चलता ही नहीं, इतने सैंक्शंस डाल के रखे हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका है, चाइना का और हमारा, ठीक है, क्योंकि हमारा बहुत सॉलिड बिजनेस चलता है। जैसे मैंने आपको बोला, हम ट्रेड सरप्लस में चलते हैं अमेरिका के साथ, सो हम उनके साथ पंगे ले नहीं सकते, ठीक है। अगर हम उनके साथ पंगे लेंगे तो हमारा जो जीडीपी का जो नेट एक्सपोर्ट का जो डेटा है वो खराब यहाँ पे हो जाएगा, एंड वापस जीडीपी के ऊपर हमारा क्या हो सकता है, दिक्कत यहाँ पे आ सकता है। तो दोस्तों इसीलिए रिपोर्ट के जरिए ऐसा बोला जा रहा है, ठीक है, मेरा काम आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना होता है। रिपोर्ट के जरिए क्या बोला जा रहा है कि मान लो अगर एकदम ही वर्स्ट सिनेरियो हो जाती है कि भाई ट्रम्प लिटरली पागल ही हो जाता है, कि बोल देता है कि नहीं नहीं भाई ब्रिक्स को भी हम 100%, जो भी ब्रिक्स में है, ब्रिक्स में तो अभी आपको पता है और भी इतने सारे देश यहाँ पे जुड़ चुके हैं, ठीक है। सो जो भी ब्रिक्स में हम सबके ऊपर 100% टैरिफ लगा देंगे। अगर ऐसा होता है देन माइट भी ऐसा बोला जा रहा है कि इंडिया शायद से फिर ब्रिक्स छोड़ दे, ठीक है। मैं अगेन कह रहा हूँ ये कोई ऑफिशियल बात नहीं है, अनऑफिशियली सोर्सेज के जरिए, रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है, क्योंकि अमेरिका के साथ इतना बड़ा ट्रेड सरप्लस हम लोग एंजॉय करते हैं, ठीक है, एंड उनके खिलाफ फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे नहीं जा सकते। तो यही बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है, एंड अभी ये होगा नहीं होगा वो देखने वाली बात है। ऊपर से सर्विस इंडस्ट्री की बात करें, आईटी इंडस्ट्री तो आपको पता ही है पूरा अमेरिका में बिजनेस करते हैं, ठीक है, एंड वहाँ से ही हम लोग को कितना सारा फॉरेन करेंसी भी यहाँ पे मिलता है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन हम लोग को अमेरिका से, वही सर्विस इंडस्ट्री से देखने को मिल जाता है। सो ये एक फिलहाल तो चर्चे का विषय बनते हुए देखने को मिल चुका है, एंड इसीलिए दोस्तों हम यहाँ पे कह सकते हैं इस वक्त की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एंड ट्रम्प की जो मुलाकात रहेगी, जो मीटिंग रहेगी, जो कि आई गेस इसी फेब के मंथ में ही देखने को मिलने वाली है, वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ये मीटिंग हम लोग को देखने को मिलने वाली है, जहाँ पे हम डेफिनेटली कह सकते हैं ट्रम्प डी डॉलराइजेशन का जिक्र जरूर करेंगे। जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी, अभी हम क्या बोले, जयशंकर जी ने तो खुद बोल दिया था कि डी डॉलराइजेशन का ऐसा कोई प्लान है ही नहीं। ब्रिक्स की अगर हम लोग बात करें, कोई ऐसा ऑफिशियल टेबल में हमारे सामने तो नहीं है, इंडिया के सामने, एंड अगर इंडिया करेगा भी क्यों ऐसा, यही जयशंकर ने एक्सप्लेन करके बताया था, क्योंकि हमारा ट्रेड सरप्लस चलता है। कल अगर डॉलर की वैल्यू अगर कम हो गई तो सबसे बड़ा झटका हमें ही लगने वाला है, ठीक है। ये उन्होंने अपना स्पष्टीकरण यहाँ पे दिया था। तो यही चीज़ ट्रम्प भी आपके सामने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी यहाँ पे कर सकते हैं, बट यस रिटर्न कमिटमेंट तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर देंगे करके, ठीक है। लेट्स सी अभी आगे क्या होता है करके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा पॉलिटिक्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। बजट के चक्कर में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी तक
हम लोगों ने यहाँ पे कवर नहीं किए थे, तो ये अपडेट मैंने आप लोगों को देके रखा हुआ है। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे पहले तो देखने वाली बात है, कनाडा मैक्सिको का के साथ साथ अभी चाइना का नाम भी बोला जा रहा है टैरिफ लगाने से रिलेटेड। 25% टैरिफ की बात हो रही है, ठीक है। अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होता है वही देखने वाली बात है। इसमें आधी न्यूज़ परफेक्ट देखने को मिल रही है, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि टैरिफ तो आने वाला है इन कंट्रीज के ऊपर, कब आएगा बस उसी से रिलेटेड स्पेकुलेशन चल रहे हैं। कोई आज कह रहा है, कोई बोल रहा है 1 हफ्ते के बाद, तो कोई कह रहा है 1 महीने के बाद, मतलब 1 मार्च को। लेट्स सी कौन सी खबर सच हो जाती है। बट यस, अगर टैरिफ की खबर अगर सच हो गई, खास करके स्पेसिफिकली चाइना के ऊपर, तो उसका इनडायरेक्टली इंपैक्ट हमारे मार्केट के ऊपर भी पड़ेगा, क्योंकि चाइना फिर दुनिया भर के बाजार में अपने प्रोडक्ट्स को डंप करना स्टार्ट कर देती है। सो लेट्स सी आगे क्या होता है करके, जैसी कुछ चीज़ें होंगी मैं आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।